वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा, बिल्कुल यही हुआ है। एंड ऑल्सो इफ़ यू कनेक्ट कि अभी हम ब्रेक से पहले क्या बात कर रहे थे और उसके बाद अब इस खबर पे होना, तो फिर तो माशाल्लाह और क्या मौका है ये गुफ्तगू करने का। हाँ, माशाल्लाह। बाकी तो सब कुछ इतना अच्छा गुजर रहा है ना मुल्क में कि आओ ये भी कर लें। अब ये क्या है, अब चूंकि मुल्क में यौम सोग है तो ये गुफ्तगू भी हो ही जाए। ये सोचिए आप, ये हाल देखिए। ये हाल है जनाब चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर होने वाली इमारात के बिल का। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट यानी हाजिर और साबिक दोनों, हाजिर और साबिक दोनों पाकिस्तान के सबसे मरात याफ्ता अफराद में शामिल होंगे। सुनते जाइए लिस्ट। दिलचस्प बात यह है कि दो साबिक चेयरमैन सेनेट, रज़ा रब्बानी जो हमें लगता है कि बड़े सही तारीख की दुरुस्त समत पे खड़े होते हैं, और फारूक एच नाइक भी बिल पेश करने वालों में शामिल थे। बिल के तहत हर चेयरमैन सेनेट को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर मिलेंगे। क्यों भाई, क्यों? सबसे पहले तो सवाल आता है क्यों, क्या तीर मारा है आप लोगों ने? 12 मुलाजिम, हु आर यू? ये कौन सी किंगडम चल रही है इधर कि आपको, आप जब काम करके चले भी गए तो आपको ये चीजें मिलेंगी? आगे बताएं जरा। मेरी बात सुने, वो बादशाह सलामत है ना, उनको 12 मुलाजमीन चाहिए, 2 उन्हें अपने दरबार में चाहिए, 2 उन्हें अपने खास लोगों के लिए चाहिए, 2 उन्हें बाथरूम के बाहर चाहिए, 2 उन्हें बेडरूम के बाहर चाहिए। खैर, जहां भी जाएंगे ये लोग VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। बैरून मुल्क सफर पर, कमर्शियल फ्लाइट पर, अपने घर का एक फर्द या रिक्विजिशन जहाज पर 4 अफराद को साथ लेकर जा सकेंगे। ये सॉरी शर्मनाक बात है। मतलब यहाँ मुल्क में तो हम कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, बाहर भी जाएंगे तो हम अपना पूरा प्रोटोकॉल लेके जाएंगे। व्हाई? व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व दिस? सीरियसली, आगे बताएं। अपने मनपसंद लोग लेके जाने होते हैं। हाँ, ये बस साथ जो लोग जाते हैं ना उन पे भी बाय द वे क्वेश्चन है, बट एनीवे वील मूव चेयरमैन फॉरवर्ड। सेनेट को सरकारी क़यामगाह के लिए फर्नीचर की मद में एक बार 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि उनके पास तो दरियां हैं ऑलरेडी घर में, फर्नीचर तो है ही नहीं, वो तो तकिए लगा के सोते हैं सोफे पे। हाउस रेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा। बिल के मुताबिक अगर कोई सहूलत, क्योंकि तब तक ये सब कुछ लूटने के बाद, आई एम सॉरी टू से, घर तो अपना होगा नहीं ना, तो और रेंट भी दे दे इनको। व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज अ जोक। अगर कोई सहूलत या इमारत इस बिल में रह गई है, इन केस हम कोई भूल गए हैं जो हमें बाद में याद आए, तो बाद में चेयरमैन सेनेट फाइनेंस कमेटी से इसका मुतालबा कर सकेंगे। हद सुटो। आय अल्लाह, मेरा तो दिल चाह रहा है खबर ही ना सुनाए आगे। मतलब ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है। प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। इस पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मौक़िफ़ क्या है, ये भी सुनो। अच्छा, मौक़िफ़ भी है, उसके बाद कुछ बोला, बताएं। चेयरमैन सेनेट अगर अपने घर में रहेगा, जाती घर में, उसको 1 लाख रुपए किराया मिलेगा। कल को अगर कोई चेयरमैन सेनेट है वो अपने घर में रहना चाहता है तो उसका किराया हमने 2.5 लाख रुपए किया। अब आप बताएं, इस्लामाबाद में 2.5 लाख रुपए में आजकल कोई रह कर तो दिखाए? ऑडिट कहते हैं सिर्फ PIA लिखा है जनाब, इसको फिर आप किसी और को क्यों देंगे? और मेंबरान सेक्रेटेरिएट को कहते हैं जी हम अलाउंसेज ऐसे हमारे जो वोचर्स या टिकट दे दें जो हम किसी और जहाज पे भी ट्रेवल कर सकें और सस्ती भी हैं। तो हमने ये एक्ट में अमेंड करके उनको भी ऑथराइज कर दिया है कि बाकी जो जहाज ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो भी जाएं। काम पूरा मुल्क कहता है आप लोग उनके लिए करें, लेकिन रहे बेकारी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले कौम के नुमाइंदे ठीक रहेंगे। इंडिया में सेनेटर्स के लिए पेंशन है, उनकी तनख्वाह $5000 जितनी है। बाकी दुनिया के तमाम सेनेटर्स में आप चले जाएं, पेंशनेबल हैं। उनको सेनेटर्स के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। यहाँ पे तो हम इस पासपोर्ट को देते हुए भी हमें बीमारी हो जाती है कि पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। भाई साहब, वो सरकार के काम करें, आपकी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दुनिया में। चेयरमैन सेनेट को कहते थे, शुरू में जब मैं बना तो स्टेट विजिट में जा रहा था मालदीव, कहते थे $160 सर आपको मिलेगा पूरे टूर के लिए। मैंने कहा ये रख लो, मैं उधर किसी को खाना खिलाऊंगा, अपने जेब से खिला दूंगा। ठीक है, $160 वाली बात ठीक, लेकिन और बहुत सी बातें आपने गिनवाई हैं। अपने घर में रहते हुए रेंट क्यों आपको मिल रहा है? और कंपैरिजन आप इंडिया के साथ कर रहे हैं। उनके और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पब्लिक फोरम पे बैठ के आप अपने पासपोर्ट को डिस कर रहे हैं। अगर आपको मसले हैं तो आप सोच सकते हैं कि अब आपके साथ क्या हो रहा है। ये लोग जो आगे बैठे हुए तालियां मार रहे हैं, इन लोग को मतलब किसी को, आई एम सॉरी, अगर इतनी ढिठाई से आप लोग ये करेंगे तो हम भी ये कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए। इन सारों को शर्म आनी चाहिए कि आप मुल्क का हाल देखें। आप कंपैरिजन करते हैं उन मुल्कों के साथ, फॉर इंस्टेंस इंडिया के साथ, उनका बजट देखें, उनकी इकोनॉमी देखिए, कोई मुकाबला है हमारा? नहीं, हम और आप हैं, आवाम हैं कुर्बानी देने के लिए। पहले ये ठीक हो जाए। पहले उन्होंने कहा ना अवामी नुमाइंदे ठीक होंगे फिर मुल्क ठीक होगा। क्या भाई तुम क्यों ठीक हो?
कौम क्यों ना ठीक हो, आवाम क्यों ना ठीक हो? कौन सा आप लोगों ने तीर मारा है जो ये सारा कुछ चाहिए? पता लग जाए जरा हमें। मैं कहती हूँ कि जो आवाम सड़कों पे निकलती है ना, और चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए निकलना चाहिए करोड़ों की तादाद में लोगों को, कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब एक तो कोई तीर नहीं मार के गए, और जब चले गए तो तब भी आपको सजा के रखा जाए। क्यों भाई? जो आपके पास है यू शुड बी गिविंग इट बैक टू द पब्लिक, टू द नेशन। नहीं जी, हम बैठेंगे भी उसके बाद जब तक हम दाहयात, जब तक हम रहेंगे, बादशाह सलामत महाराजा जी आपकी मतलब कि ये 12 लोग उनके आगे मौजूद होने चाहिए, मुलाजिमीन और 6 गार्ड्स होने चाहिए। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये इमोशंस इतने कोई ज़बरदस्त हुए हैं, और जिस तरह ये सारे बैठ के तालियां बजा रहे हैं कि अप्रूवल होना चाहिए इस चीज़ का। मेरी बात सुनिए, यू आर ऑल कंप्लिसिट इन दिस। अगर कोई गरीब है ना सेनेटर, या कोई मिडिल क्लास है, मैं कहता हूँ हिसाब किताब कर लें, उसको उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएं। या तो आप कहें कि जी सारे मेडिटेरेनियन में ना छलांग मार के मर जाएं, ठीक है, आप रोक रहे हैं। या अगर तो नहीं है कोई और अफोर्ड कर सकता है, और सबको पता है कि क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो फिर तो ये ज़्यादती है इस मुल्क और कौम के साथ। इसमें आसिफ किरमानी साहब की भी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं हम ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं, लेकिन क्या ये वही सेनेटर्स नहीं है जिन पे इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है कि करोड़ों रुपए दे के आते हैं, खरीदते हैं सेनेट के टिकट? अब छुपाने वाली बात रही है। Who are you making a fool of, really? सुने क्या कहा? जब ये जुमे को या बिल को पास हुआ तो मेरे तो इल्म में नहीं था। एनीवे, और उसके बाद एक इतना मीडिया में तूफ़ान बरपा हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि कोई सेनेट के मेंबरान नहीं बैठे, को बहराम डाकू आ गया यहाँ कि जो सब कुछ लूट के ले गया है। एक तासुर ऐसा है कि पता नहीं यहाँ शायद क्या लूट मार का बाजार गर्म है। हालांकि मेजॉरिटी में समझता हूँ कि लोग जो हैं वो यहाँ मिडिल क्लास के भी बैठे हुए हैं, जो डेवू में भी सफ़र करते हैं और जो गाड़ी में अपनी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। ये जो मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं जो लिखते हैं ऐसी बातें, कम से कम वो ये भी तो लिखें कि जो लोग 15-15 लाख 18-18 लाख की पेंशनें ले रहे हैं, उनकी इस पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी लाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। उधर नहीं आएंगे, उधर पड़ जलते हैं। नहीं, वो भी बात होनी चाहिए, और यहाँ भी बात होगी। सर, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग वाकई मिडिल क्लास हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, बड़ी अचीवमेंट है कि सेनेट तक पहुँच गए हैं, तो उनको तो सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कितने लोग मिडिल क्लास नहीं हैं, और कितने लोग अपर क्लास भी नहीं हैं, और कितने लोग एलीट ऑफ द एलीटिस्ट हैं जो सेनेट में बैठे हुए हैं, और चेयरमैन की कुर्सी तक तो ऐसे पहुँच रहे हैं ना लोग जैसे। सो आपने वो फहरिस्त सुनी ली होगी ना जो चाहिए महाराजा चेयरमैन सेनेट साहब को, जब तक वो जिंदा हैं, जब तक उनकी सांसें रवा दवा हैं। और जहाज में एक बंदा भी चाहिए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली साबिक होने जाने के बाद मतलब वो आप पे ना ऐसे करके वो हवा देने के लिए, ताकि आपका मौसम, आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ठीक रहे। इट्स लाफेबल, इट इज़ शेमफुल ये जो हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग अपने 20-20 लाख रुपए दे के इलीगल इमिग्रेशन करते हैं और स्मगलर्स को पैसे देते हैं, फिर मेडिटेरेनियन इटली जाते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। आई एम सॉरी, ये जो सारी पैसे दे के ये सेनेटरशिप ली जाती है, ये वजारतें ली जाती हैं, दिस द सेम थिंग, बिकॉज वी नो कि आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान जो है उसके बाद समझ जाएं। तो बात तो सारी अपने अपने लेवल पे एक ही जैसी कर रहा है। मेहताब हैदर हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद, उनसे ज़रा बात करते हैं। मेहताब साहब, मुल्क की मईशत शदीद, मतलब हम क्या अवामी नुमाइंदों की खुशहाली की बात करें, आवाम का गला घुट के मुर्दा, तकरीबन नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठे हुए, उस कुर्सी पे बैठे हुए, कि पहले अवामी नुमाइंदे ठीक होंगे फिर मुल्क ठीक होगा। सर, ऐसा नहीं होता। पहले मुल्क ठीक होते हैं, फिर लोग ठीक होते हैं। पहले अवाम ठीक होते हैं, फिर अवामी नुमाइंदों की बारी आती है। मेहताब साहब, अवाम पर टैक्सों का बेतहाशा बोझ है, और फिर इस पर मज़ीद कुर्बानियाँ मांगी जाती भी हैं, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी मर्जी से रहेंगे, हम तो ये, हम तो फलां, हम तो ढिमका। ये क्या चल रहा है सर? शहबाज शरीफ साहब अपनी 75 रुकनी जहाजी काबीना का साइज कम करने पर राजी नहीं हैं। हुक्मरान तबका मरात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, और अब साबिक और मौजूदा चेयरमैन सेनेट की मरात में बेतहाशा इजाफा किया गया है। क्या तफसील है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक ऐसे वक्त में ये बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है जब अभी एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, जो आपने देखा कि पाकिस्तानी जो है जो होपलेस हैं और इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हादसे में जो है वो जा बहक हुए हैं। और पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन है, यानी लो ग्रोथ है,
हायर इन्फ्लेशन है, एक ऐसे वक्त में जब ऑस्टेरिटी की हुकूमत बात कर रही थी और एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी, उस ऑस्टेरिटी कमेटी की रिकमेंडेशंस मंजूर हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी अगर आप देखें तो सैलरीज इंक्रीज़ चेयरमैन सेनेट के लिए, फिर उसके बाद बैरून मुल्क अंदरून मुल्क उनके जो सफरी अखराजात है वो गवर्नमेंट अपने एक्सचेकर से पूरे करेगी, उनका किराया जो है, रेंट जो है वो हुकूमत पूरा करेगी, उनके लिए जहाज़ वो रिक्विजिट कर सकते हैं एरोप्लेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सचेकर। उसके अलावा टेलीफोन के बिल, उनके सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो किसी तरह की भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको ग्रांट कर सकती है। ये इस टाइम में जहाँ पे पाकिस्तान के लोग स्टैगफ्लेशन का सामना है, उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी के मुतरादिफ है इस तरह की लेजिस्लेशन, और मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेहताब, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ बैठ के ये कोई माहौल है कि इसमें ये डिस्कशन की जाए। इन्होंने कैसे सोचा, और फिर इन्होंने सोचा कि हम चुप करके बैठेंगे सारे। वेल, ज़्यादातर मुल्क तो चुप ही कर जाएगा, कर क्या सकते हैं, लेकिन फिर भी एक शर्म नाम की भी एक चीज़ होती है। खैर, ये बताएं कि अरकान पार्लियामेंट का शुमार ऑब्वियसली एलीट्स में होता है। दीज आर द एलीटेस्ट ऑफ द एलीट्स ऑफ आवर कंट्री, और शायद होना भी चाहिए। सरकारी गाड़ियों के बजाय अपनी ज़ाती गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। अपने अपने बड़े बड़े मकानात हैं, ज़्यादातर इनके अपने हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी रिहाइश गाहें चाहिए और फिर किराए भी चाहिए। मतलब आई एम सॉरी। अच्छा बताएं कि खजाने को इसका कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा बेसिकली आवाम को? there is a handful जो कि एक्चुअली बसों पे सफर करते हैं और किराए के घरों में रहते हैं। ड्रॉप इन द ओशन जिसको कहते हैं। जैसे लोग भी इसी सेनेट का हिस्सा हैं। एक और नाम ले लें। और भी 2-4 नाम ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब अगर 100 में हम 2-4 नाम ले रहे हैं तो फिर ना लें, डजंट मैटर। जी बताएं मेहताब। देखें, अभी मैं समझता हूँ कि अगर इसको वर्कआउट किया जाए तो इट विल रन्स इनटू मिलियंस। अब एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इस टाइम एक इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो फूड इन्फ्लेशन कोई 50% के लगभग वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और 50% मैं आपको बताऊं, जब ये 50% को टच कर जाएगी तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और जनरल इन्फ्लेशन भी 36 से 38% के दरमियान खड़ी है। एक ऐसे वक्त में इस तरह की मराहत किसी तौर पे भी उनको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। और देखें, अल्लाह का करम है इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये नेशनल एक्सचेकर को थ्रो अवे स्टाइल में अपने ऊपर खर्च करने को जायज़ करार दे रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी तौर पे भी जायज़ नहीं। और एक ऐसे वक्त में जब लोग इस मुआशी मुश्किल सूरत हाल में उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, और पार्लियामेंटेरियंस को जो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो, ये पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको तो इस इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसकी तरह का तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो भले लाइफस्टाइल रखें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का बिल, और पर्सन स्पेसिफिक बिल, ठीक है आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पोजीशन है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के लोग शदीद मुश्किलात के अंदर हैं, ये किसी तौर पे भी इसको ना इंडोर्स किया जा सकता है और ना ही इसको मैं समझता हूँ कि उन्हें भी जायज़ करार देने की कोई कोशिश जो है वो करनी चाहिए। मेहताब, आपने दरिया को कूज़े में बंद किया। यू एक्सप्लेन इट सो वेल कि टाइमिंग भी एक चीज़ होती है ना। मतलब हमारे जो आलमी मौशी इदारे हैं वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि IMF से हमारी शायद ना ही डील बने, अल्लाह करे कि बन जाए, दीगर मामलात भी सबके सामने हैं, और इस माहौल में अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। आई एम सॉरी, अल्लाह भी देख रहा है कि इधर क्या हो रहा है। और ये जो मेहताब ने कहा है ना, एट द कॉस्ट ऑफ द नेशनल एक्सचेकर, भाई आप अमीर हैं, करें, और अपने आप जो आपकी स्टैंडिंग है आप उसके मुताबिक रहें। नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। हमसे क्यों ले रहे हैं? हालात देखें ज़रा। और सबसे अफसोसनाक बात है, वैसे तो सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे को, मतलब कि आई डोंट इवन वांट टू यूज़ द वर्ड, दे डू नॉट अग्री विद वन अनदर। अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों, देखिए इसमें तो हाई फाइव्स चल रहे हैं। व्हाई नॉट?
They are all going to agree with one another. मुझे वाकई ये रिटायरमेंट के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन की नहीं समझ में आई बात। शर्मनाक बात है और क्या शर्म आनी वैसे, चाहिए। और बजाय इसके कि वो फलां करता है धमका करते हैं तो हम भी करेंगे, भाई आवाज़ उठाओ ना कि कोई भी ना करे, वो भी ना करे और तुम भी ना करो। सो ये होना चाहिए ना। चलें, बहुत ही ज़्यादा आप हाई फाई हैं, अपने आप को एलीट समझते हैं, आपको इस ओहदे पे बिठा दिया गया, एक मुलाजिम ले लें साथ में। मतलब लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और व्हाई शुड वी ब्लेम देम? जाओ, जो जा सकता है जाए। मतलब हम तो फिर बैठ के इधर यही कहेंगे ना कि इवन एट द कॉस्ट और एट द रिस्क ऑफ योर ओन लाइव्स गो, बिकॉज वी सी कि आपके लिए कितने जेन्युइन हैं आपके अपने लीडर्स। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जब इलेक्शंस होंगे ना, आपके इलाके में जो खड़ा हो रहा है अगर बहुत अमीर है तो उसको वोट ही ना दो। ही इज गोइंग टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, ही इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू।